हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है कि नओमी जिसने जीवते परमेश्वर का तिरस्कार किया। दूसरे शब्दों में, नओमी जिसने जीवते परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। मेरे प्रियो, इस विषय को और अधिक मनन करने के लिए आप रूत की पुस्तक अध्याय 1 आयत 19 से लेकर 22 तक आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब नओमी अपनी बहू रूत के साथ बैतलहम आई तो बैतलहम के लोगों ने विभिन्न प्रकार की बातें कही और वे कहने लगे, क्या यह नओमी है जिसे हम देख रहे हैं? क्या यह वही नओमी है जो हमें कुछ वर्षों पहले छोड़कर चली गई थी और आज वापस आ गई? मेरे प्रियो, नओमी तो अपने वापस आने के विषय में बहुत ही खुश थी, वह बहुत ही आनंदित थी, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से वह हैरान होकर उन्हें कुछ इस प्रकार से जवाब देने लगी। तो आइए हम नओमी के जवाबों को सुनेंगे। नओमी ने उन लोगों से कहा, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मेरे प्रियो, मारा का अर्थ होता है कड़वा। और नओमी ने उन लोगों से झूठ कहा कि परमेश्वर ने उसे अन्य देश में कड़वा या बुरा अनुभव उसे दिया। हालांकि वह जब बैतलहम में अकाल पड़ा था, वह दूसरे देश में इसलिए गई थी ताकि वह वहाँ पर उसका जीवन गुजार बसर कर सके, अच्छे से रह सके। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि नओमी ने उन लोगों से, बैतलहम के लोगों से झूठ कहा कि परमेश्वर ने उसे अन्य देश में एक कड़वा अनुभव दिया, बहुत ही बुरा अनुभव दिया। नओमी ने उन लोगों से कहा कि वह सब कुछ लेकर मोआब देश गई थी, परंतु वह यह कहने में असफल रही कि उसने परमेश्वर से सलाह नहीं ली। उसने अपनी गलती को अस्वीकार किया, अपनी गलती को नहीं माना। कई बार मेरे प्रियो, हम भी कहते हैं परमेश्वर की इच्छा है और हम विभिन्न प्रकार के कामों में अपना हाथ डाल देते हैं। हालांकि हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की सलाह को हम नहीं पूछते हैं, परमेश्वर से राय हम नहीं लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से नओमी ने भी ऐसा ही किया। मेरे प्रियो, नओमी यह कहकर परमेश्वर को दोषी ठहराने लगी कि परमेश्वर ने उसे खाली हाथ के साथ बैतलहम में वापस लाया। मेरे प्रियो, नओमी ने शिकायत की कि परमेश्वर ने उसे बहुत ही दुख दिया, बहुत ही पीड़ा दिया, उसे दुखित किया। नओमी ने परमेश्वर को दोषी ठहराया कि परमेश्वर ही ने उसके दुर्भाग्य का कारण है, परमेश्वर ही उसके दुख का मूल रूप से कारण है। इस तरह नओमी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दोषी ठहराना जारी रखा। मेरे प्रियो, हम सभी इस सत्य को जानते हैं कि परमेश्वर कभी किसी का बुराई नहीं करते हैं, परंतु नओमी, मेरे प्रियो, अपनी गलती का उसे एहसास तक नहीं हुआ। उसने अपनी गलती माना ही नहीं, परंतु परमेश्वर को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, किसने गलती की थी? क्या इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार था? नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलीमेलेक और उसकी पत्नी नओमी ही जिम्मेदार थे। क्योंकि जब बैतलहम में अकाल आया तो वहाँ के लोग, उस देश के लोग कहीं और नहीं गए, सिर्फ यही परिवार बाकी के अन्य जातियों के बीच में जाके वहाँ पे बसेरा किया। तो ऐसे में जो गए थे वे कुछ समय के लिए सब कुछ उनका ठीक ठाक रहा, लेकिन जो नहीं गए, मेरे प्रियो, वे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ों में नहीं पड़े। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि कई बार हम हमारी गलतियों का जिम्मेदारी दूसरों को ठहराते हैं। हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं।
और मेरे प्रियो, हम कई सारी बातें उस परमेश्वर के विरोध में जानबूझकर करते हैं। जिस प्रकार से इस नौमी ने उस परमेश्वर के ऊपर जानबूझकर दोषी ठहराया। अभी हम देखेंगे कि नौमी के पति एलीमेलेक की क्या गलती थी। मेरे प्रियो, एलीमेलेक ने अकाल में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा। एलीमेलेक ने अकाल को अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा, लेकिन वह प्रभु की ओर ताकने या फिर देखने में असफल रहा। वह परमेश्वर की ओर देखना चाहा ही नहीं। एलीमेलेक ने मोआब देश को देखा जो बहुत ही उपजाऊ था और पास ही में था, लेकिन मोआब के पास रहने वाले परमेश्वर को देखने में वह असफल रहा। या फिर जिस देश में वह रहता था, बैतलहम में रहता था, उस देश के परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को देखने में एलीमेलेक असफल रहा। एलीमेलेक अपने परिवार की अकाल से रक्षा के लिए मोआब देश को चला गया। मोआब में वह बहुत ही स्थिर हुआ, बहुत ही व्यक्तिगत रीति से बहुत ही आरामी से सेटल हो गया, हर एक रीति से वह संपन्न हो गया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को वह कभी भी जानना नहीं चाहा। वह परमेश्वर की इच्छा जानने में असफल रहा। मेरे प्रियो, एलीमेलेक की मृत्यु हो गई, और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि एलीमेलेक के नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। तो मेरे प्रियो, एलीमेलेक की जब मृत्यु हो गई तो उस नाम का जो अर्थ था वह भी उस परिवार से निकल गया। परमेश्वर उनका राजा अब नहीं रहा। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का शासन या निरंतर में वे पूरी तरह से एलीमेलेक का परिवार बहुत ही कोसों दूर चला गया था। वे परमेश्वर के नियंत्रण में ही नहीं थे, वे परमेश्वर के अधीन में ही आना नहीं चाहते थे। एलीमेलेक और नौमी ने उनके जीवन भर उन्होंने गलतियां ही की, और अब नौमी ने शिकायत की कि परमेश्वर ने उसके साथ बुराई की थी। यहाँ तक कि मेरे प्रियो, कई विश्वासी लोग भी नौमी के जैसा ही इन सारी बातों को अपने जीवन में दोहराया करते हैं और हर समय हर एक बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर दोषी ठहराते हैं। मेरे प्रियो, आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है? क्या आप भी परमेश्वर पर दोषी ठहराते हैं? उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि कई बार जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं और एग्ज़ाम में जब हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हम हमारे दोस्तों के ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे माता पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और हालांकि वे आलस के कारण पढ़ाई ही नहीं किए, जिस कारण से वे फेल हो गए, उस बात को ग्रहण करने से वे तिरस्कार कर देते हैं, उसे मानते ही नहीं। और मेरे प्रियो, कई बार खेलकूद में उनके हाथ टूट जाते हैं, उन्हें चोट लग जाता है, तो वे दूसरों के ऊपर दोष ठहराते हैं। मेरे मित्र के कारण ऐसा हुआ, मेरे दोस्त के कारण ऐसा हुआ, टीचर के कारण ऐसा हुआ, लेकिन वे ये कहना भूल जाते हैं कि यह मेरे ही लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं तो आप कभी भी एक अच्छा नेता या फिर एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते, एक अच्छा नेतृत्व आप नहीं कर सकते। हालांकि कई लोग आपकी कठिन परिस्थितियों का कारण बन सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप अधिक चिंता ना करें, लेकिन उस कारण का पता लगाएं जहां आपने ठोकर खाई है और आप गलत साबित हो सकते हैं। फिर आप मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे। मेरे प्रियो, पुरानी बातों को छोड़कर आप परमेश्वर के चरणों में आप आएं, तो परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वह आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी तमाम गलतियों को बताएगा, और जब पवित्र आत्मा आपको बताए तो आप उसे अपनाएं,
और अपने आप को, खुद को आप सुधारें, और ऐसा करने के कारण आप परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। नहीं तो मेरे प्रियो, आप खुद नओमी के जैसे ही परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएंगे। तो होने पाए हम किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर दोष ना लगाएं, बल्कि हर एक बातों को हम समझें, उस परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तू मुझे समझा। तो पवित्र आत्मा जरूर आपको समझाएंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के अनुसार प्यार प्रभु जी राजा, हम कई बार अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं परमेश्वर, और प्यार प्रभु दोष हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं। प्यार परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी गलतियों को मानने के लिए, कबूल करने के लिए तू सहायता मदद कर, ताकि प्रभु हमें से हर एक जन परमेश्वर एक अच्छा नेतृत्व करने वाले होने पाए, एक अच्छा व्यक्ति होने पाए परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से परमेश्वर तू प्रसन्न हो जाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हर एक को तूने अनुग्रहित किया, धन्यवाद परमेश्वर, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।